हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। मैं आज आपको आर.डी. शर्मा का चैप्टर 8.2 बता रही हूँ, जो है अलजेब्रा और क्लास है 6। मैं उतना दिन से नहीं बना रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि कोई मेरा वीडियो देख ही नहीं रहा, इसलिए। लेकिन अभी मैंने देखा कि कोई देख रहा है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ चैप्टर 8.2 क्लास 6 का अलजेब्रा। तो जो है एक्सपोनेंटियल क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंटियल फॉर्म। मतलब एक्सपोनेंटियल का हिंदी में मीनिंग होता है घातीय फॉर्म। तो उसका पहला क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन में है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए ब्लैंक्स 15 टाइम। इसका मतलब है कि a को 15 बार गुना करना, मतलब a टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए टू ए इंटू ए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 बार में, तो इसको हम घातीय फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक्सपोनेंटियल फॉर्म में a टू द पावर 15। यही हमारा आंसर होगा, a टू द पावर 15, जो कि a को 15 टाइम्स गुना करना है। तो घातीय फॉर्म एक्सपोनेंटियल फॉर्म में a टू द पावर 15 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है a 8 इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जिसको कि हमको लिखना है एक्सपोनेंटियल फॉर्म में। तो आंसर वी नो कि b इंटू बी, यहाँ b है 3 टाइम्स, इक्वल टू क्या होगा, b पर 3, b पर पावर b पर 2, b टू द पावर 3 एंड a है यहाँ 4 बार, a इंटू इंटू ए इंटू ए, तो a है यहाँ 4 टाइम्स, तो 4। तो इसलिए यहाँ 8 है, तो 8 पर a पर टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 3, यही हमारा आंसर होगा एक्सपोनेंटियल फॉर्म में। चूँकि 8 है और 3 बार b को गुना किया गया है और a को 4 बार, इसलिए हम घातीय रूप में 8 इंटू ए टू द पावर 4 b टू द पावर 3 लिखेंगे। और तीसरा है a इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर, इसका मतलब है 3, और b इंटू बी, इसका मतलब b टू द पावर 2 है, और c इंटू सी, इसका मतलब c टू द पावर 3 है। इसलिए यहाँ 5 है, 5 a टू द पावर 3, b टू द पावर 2 और c टू द पावर 3, यही हमारा आंसर होगा। अब चौथा है 7 इंटू ए 3, a इंटू ए 8 टाइम्स है, इंटू b 5 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 7, इसका मतलब a पर पावर 8 होगा, 8 टाइम्स है, और b 5 टाइम्स है, तो b टू द पावर 5 होगा, यही हमारा आंसर होगा। और इसमें है पांचवा में 4 a इंटू ए 5 टाइम्स एंड b इंटू बी 12 टाइम्स एंड c 15 टाइम। तो
4 a टू द पावर 5 लिखेंगे और b टू द पावर 12 क्योंकि 12 बार है और c टू द पावर 15। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब कि गुना के रूप में हमको इसको लिखना। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ a टू द पावर 2 है तो a इंटू ए इंटू b टू द पावर 5 है तो 5 बार b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें सेकेंड में है 8 इंटू एक्स पर पावर है 3 तो x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार में, तो इसको इतना ही लिखेंगे। अब 3 में है 7 a टू द पावर 3 और b टू द पावर 4 तो 7 इंटू ए टू द पावर 3 मीन्स ए को 3 बार लिखेंगे और b टू द पावर 4 मतलब b को 4 बार लिखेंगे। अब इस 4 में है 15 a टू द पावर 9 और b टू द पावर 8 और c टू द पावर 6, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे 15 इंटू, चूँकि ज़्यादा एक्सपोन घातीय बड़ा है, ज़्यादा पावर है, इसलिए इतना बहुत स्थान घेरेगा, इसलिए 15 इंटू ए और 9 टू द पावर है इसलिए लिख देंगे 9 टाइम्स इंटू बी 8 टाइम्स इंटू सी 6 टाइम्स, यही हमारा होगा 9 टाइम्स 8 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अब पांचवा में है 30 टू द पावर x 4 एंड y टू द पावर 4 एंड z टू द पावर 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 30 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई टू द पावर 4 है तो इसको भी 4 बार गुना करेंगे इंटू जेड को 5 बार लिख दिए। अब ये छठा नंबर है 43 टू द पावर p 43 इंटू p टू द पावर 10 एंड q टू द पावर 5 एंड r टू द पावर 15, तो बहुत ये स्थान छेकेगा इसलिए 43 इंटू p टू द p इंटू p टू द पावर 10 है इसलिए p इंटू p लिख के 10 टाइम्स लिख देंगे, इसका मतलब हुआ p टू द पावर 10 हो जाएगा इंटू क्यू ब्लैंक्स लिख के 5 टाइम्स, इसका मतलब हो जाएगा q पर पावर है 5 इंटू आर 15 टाइम्स, इसका मतलब हो जाएगा 15 बार आर पर पावर
अब छठा है 17 इंटू पी टू द पावर 12 एंड क्यू टू द पावर 20। तो 17 इंटू पी और 12 टाइम्स लिख देंगे। इसका मतलब हो गया पी पर 12 पावर है, मतलब पी को 12 बार गुना किया गया है एंड क्यू इंटू क्यू 20 टाइम्स। इसका मतलब है कि क्यू को 20 बार गुना किया गया। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मतलब इसको घातीय रूप में लिखना है। क्वेश्चन है, जरा देख लें दूसरा। हाँ, ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा तो इसको घातीय फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि 4AQ है इंटू 6AB स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे तो 4 छक 24 24 हो जाएगा। और इसमें AQ है, इसमें A है, तो A टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल के 4 गो हो जाता है। और यहाँ B टू द पावर 2 होगा और C टू द पावर 2। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 5 तिया 15, 15 सते 105। अब चूंकि इसमें x है 1, इसमें है 2, तो XQ हो जाएगा। और इसमें y 1 है, इसमें 2 और ये 2, तो y पर टू द पावर 4 हो जाएगा। अब तीसरा में 3 2 जा 6 और यहाँ AQ है, A है, A2, तो 3 1 4 2 6, तो A पर पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6A है। और यहाँ B है 2 और 2, और B पर पावर हो जाएगा 4, क्योंकि B 4 गो है। पावर में जो है आपको हम बता दें कि जितना जैसे A पर पावर 3 है, 2 है या 6, सब मिला के जोड़ा जाता है, पावर का यही गुण। तो अब हमारा यही आंसर हो गया। आज हमने आपको 3 हिसाब बता दिया है 8.2 का, और फिर आगे मैं बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं और बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।